नमस्ते। बांग्लादेश आज हिंसा और कट्टरपंथ की आग में झुलस रहा है। मोहम्मद यूनुस की एक गलती की सजा अब पूरा बांग्लादेश भुगत रहा है। चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई हिंसा की आग में जल रहा है। आज बांग्लादेश की जो हालत है उसकी जड़ें मोहम्मद यूनुस के एक फैसले से जुड़ी है। वही फैसला जिसे यूनुस ने लोकतांत्रिक बताकर पेश किया था, आज वही फैसला बांग्लादेश के लिए अभिशाप बन चुका है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के उस फैसले के कारण ही बांग्लादेश में हिंदू और मुसलमान के बीच खाई बढ़ गई है। अब नौबत यह है कि कभी हिंदू युवक दीपू दास और सम्राट की लिंचिंग हो जाती है, तो कभी मुसलमान उस्मान हादी की हत्या। अब सवाल यह है कि आखिर यूनुस की वह गलती क्या है जिसका अंजाम बांग्लादेश की आवाम भुगत रही है। कैसे वह एक फैसला हिंदुओं के लिए काल बन चुका है। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज बांग्लादेश की उस जड़ को कुरेदा जाएगा जिसकी वजह से न केवल बांग्लादेश धधक रहा है बल्कि भारत की टेंशन भी कई गुना बढ़ चुकी है। और यह सब यूनुस के उस एक फैसले की वजह से हुआ जो आज उन्हीं के लिए जंजाल बन गया है। दरअसल शेख हसीना के पद छोड़ते ही मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को अस्थिरता और कट्टरपंथ की आग में झोंक दिया। वह फैसला था जमाते इस्लामी से बैन हटाना। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के देश छोड़ते ही जमाते इस्लामी पर लगा प्रतिबंध हटा लिया था। इसे ही अब बांग्लादेश की मौजूदा दुर्दशा और हिंदू समुदाय पर बढ़ते अत्याचारों का मुख्य कारण माना जा रहा है। जमाते इस्लामी एक कट्टरपंथी संगठन है। यह खिलाफत राष्ट्र की वकालत करता है। इसका पाकिस्तान प्रेम समय समय पर झलका है। यूनुस के इस फैसले ने एक कट्टरपंथी संगठन को खुली छूट दे दी, जिसका नतीजा आज बांग्लादेश में फैलते अतिवाद और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों के रूप में दिखाई दे रहा है। 8 अगस्त ही वह तारीख थी जब बांग्लादेश के बुरे दिन शुरू हो गए थे। पिछले साल 8 अगस्त को ही एक बड़ा फैसला हुआ था। वही फैसला अब पूरे बांग्लादेश को परेशान कर रहा है। उसके चलते ही बांग्लादेश की शांति खत्म हो गई है। जगह जगह हिंसा हो रही है। बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। उसके आगे अब यूनुस की भी नहीं चल रही है। 8 अगस्त को ही मोहम्मद यूनुस ने जमाते इस्लामी नाम के संगठन पर लगा बैन हटा दिया था। यह संगठन कट्टरपंथी है और हिंदुओं से नफरत करता है। इस फैसले से बांग्लादेश में कट्टरवाद बढ़ गया और हिंदुओं पर हमले ज्यादा हो गए। पहले शेख हसीना की सरकार ने 1 अगस्त 2024 को जमाते इस्लामी और उसके छात्र ग्रुप इस्लामी छात्र शिविर पर रोक लगाई थी। वजह थी छात्र कोटा के खिलाफ प्रदर्शनों में हुई हिंसा, जहां 150 से ज्यादा लोग मारे गए। शेख हसीना ने इसे आतंकवाद रोकने वाले कानून के तहत बैन किया क्योंकि यह संगठन हिंसा फैलाने में सीधे शामिल था। जमाते इस्लामी की शुरुआत 1941 में हुई थी। यह संगठन पूरी तरह से पाकिस्तान प्रस्त है। यह आईएसआई के इशारों पर काम करता है। इसकी झलक पूरी दुनिया 1971 की जंग में देख चुकी है। 1971 के बांग्लादेश आज़ादी के युद्ध में जमाते इस्लामी ने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था और लाखों लोगों की हत्या में उसका हाथ था। साल 2013 में बांग्लादेश की कोर्ट ने इसे चुनाव लड़ने से रोक दिया था क्योंकि इसका नियम संविधान के खिलाफ था। लेकिन 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और भारत चली आई। इसके बाद इस कट्टरपंथी संगठन के अच्छे दिन शुरू हो गए। 8 अगस्त को यूनुस की सरकार ने बैन हटा लिया। यूनुस सरकार ने कहा कि जमात की कोई आतंकी गतिविधि नहीं है और शेख हसीना सरकार का आरोप गलत था। पर सच तो यह था कि जमात कट्टर इस्लामी संगठन है जो बांग्लादेश को शरिया कानून वाला देश बनाना चाहता है। इसका छात्र ग्रुप शिविर बहुत हिंसक है, जो दुश्मनों की हत्या करता है, धार्मिक झगड़े भड़काता है और झूठी खबरें फैलाता है। यह संगठन हिंदुओं से नफरत करता है और दूसरे कट्टर ग्रुपों से जुड़ा है। साल 2013 में युद्ध अपराधों के फैसले के बाद इसके लोगों ने 50 से ज्यादा हिंदू मंदिर तोड़े और 1500 से ज्यादा हिंदू घरों दुकानों को आग लगाई। मोहम्मद यूनुस के इसी फैसले से जमात को फिर से ताकत मिली। बैन हटने के बाद उन्होंने ढाका में बड़ी बड़ी रैलियां की और कट्टरवाद फैलाया। यूनुस की सरकार आने के बाद देश में कट्टर ग्रुप मजबूत हुए हैं।
जिससे अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और लोगों के बीच एकता खराब हुई। सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ। 2024 की हिंसा में 4 से 20 अगस्त तक 2010 हमले हुए। 1705 परिवार प्रभावित हुए। 157 घर, दुकानें लूटी या जलाई गई और 152 मंदिरों को नुकसान पहुंचा। हिंदुओं की हत्याओं में जमात का कट्टरवाद साफ दिखता है। जहां राजनीति के नाम पर सांप्रदायिक हमले होते हैं, इस जमात के कारण ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े। अभी बीते कुछ समय से जो हालात बने हुए हैं, उसके पीछे भी जमात है। दीपू दास की हत्या भी जमात की भीड़ ने की। शेख हसीना सरकार ने जमाते इस्लामी पर इसलिए प्रतिबंध लगाया था क्योंकि यह संगठन खुले तौर पर कट्टर इस्लामी विचारधारा को बढ़ावा देता रहा है। जमात पर 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों, नरसंहार और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के गंभीर आरोप रहे हैं। शेख हसीना सरकार का मानना था कि यह संगठन लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसी वजह से जमाते इस्लामी को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा गया था। शेख हसीना के सत्ता से हटते ही अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जमाते इस्लामी से प्रतिबंध हटा दिया। यूनुस सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि जमाते इस्लामी आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं है और उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार है। यह फैसला बिना जमीनी हालात को समझे और इतिहास से सबक लिए बिना लिया गया, जिसने कट्टरपंथी ताकतों को फिर से सिर उठाने का मौका दे दिया। वास्तविकता यह है कि जमाते इस्लामी की विचारधारा धार्मिक कट्टरता पर आधारित है। यह संगठन बांग्लादेश को एक कट्टर इस्लामी राज्य के रूप में देखना चाहता है। जमात पर लंबे समय से हिंदुओं, बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। इसके समर्थक अक्सर धार्मिक हिंसा, धमकी और सामाजिक बहिष्कार जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यूनुस सरकार के आने के बाद से बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हमलों की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई। इसके पीछे भी जमात है। मंदिरों पर हमले, हिंदू बस्तियों में आगजनी, महिलाओं के साथ हिंसा और जबरन पलायन जैसे मामले सामने आए। कई मामलों में जमाते इस्लामी से जुड़े या उसकी विचारधारा से प्रभावित लोगों की भूमिका पर सवाल उठे। डर और असुरक्षा के माहौल में हिंदू समुदाय खुद को असहाय महसूस करने लगा है। जमात हिंदुओं का दुश्मन बन चुका है। बहरहाल मोहम्मद यूनुस का जमाते इस्लामी से प्रतिबंध हटाने का फैसला आज बांग्लादेश के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। जिस संगठन को शेख हसीना ने देश और समाज की सुरक्षा के लिए रोका था, उसी को खुली छूट देकर कट्टरपंथ को फिर से जिंदा कर दिया गया। इसका सबसे दर्दनाक असर बांग्लादेश के हिंदुओं पर पड़ा है, जिनके लिए यह फैसला किसी काल से कम साबित नहीं हुआ। जमाते इस्लामी को तो अब चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिल गया है। यह वही जमात है जिसने 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बांग्लादेश के निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।